सवाल आपके सामने है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। आईसीएससी 2002 में आया था, अभी 2021 है। तो अब इसमें आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करके निकालनी है। मैं बता देता हूँ क्या क्या कैलकुलेट आपको करना है। सबसे पहले तो मीन निकालना है, कैलकुलेट द मीन। तो मीन ही निकाल लें भाई। मीन निकालने के लिए क्लास मार्क निकालेंगे, यानी कि अपनी जो यहाँ पर ये है, ये क्या चीज है हमारी, ये क्लासेस हैं। तो सारी क्लासेस की मिड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। जैसे 50 और 55 की मिड वैल्यू क्या, देखो यार, मतलब काफी लोग तो ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ के बीच में डिफरेंस 5 का है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 इसमें ऐड कर दो, 52.5। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 55 से लेके 60 है, मान लो, इसको मैं करके दिखा देते हैं। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है ना, स्कूल में यही सिखाया जाता है। 5 जीरो में जीता, 5 जीरो में जुड़ा, 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11 हुआ, डिवाइडेड बाई 2। और 2 6 जा 12, नहीं कर पाएंगे। 2 5 जा 10, बचा 1 15, ठीक है। तो 2 7 जा 14, बचा 1.5, 57.5, ठीक है। तो यार ये वाला तरीका मुझे आधा, डिफरेंस का आधा पहले में जोड़ देगा, है ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है। अब ऐसे अब पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बन गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो अब बस 62, फिर 67, और पैटर्न बन गया 2 7 2 7, 0.5, ठीक है। तो 62, 72, 82, 77, 87, 0.5, चाहे जैसे करें आप, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यार। उसे हम लोग जब अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, FI/YI। चलो FI/YI जल्दी से सारे लिख डालते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, और क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मिड वैल्यू भी कहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं। मिड वैल्यू का सिंबल है YI और फ्रीक्वेंसी का सिंबल है FI। FI/YI को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 इंटू 52.5 आया 262.5, 20 इंटू 57.5 आया 1150.0। अब देखिए एग्जाम में आपको ये 0.0 करके रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे 62.5, 652.5 है उसे बचा लो, बाकी सबको हटा दो। इससे आप टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ कोई एरर एनालिसिस नहीं चल रही है, इसकी किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। अब FI क्या है, इस सब का सम। इस सब का सम है कितना भाई, कितना है, अब तक आपने जोड़ लिया होगा। ये इसका सम है 80। फिर सिग्मा FI/YI, इसका सम करना सा थोड़ा सा टेढ़ा है, वो है कितना, 552.0, ठीक है, 5520। जोड़ लीजिएगा यार, कैलकुलेटर से जोड़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक है। मीन देखिए, लेकिन अब जब आप मीन निकालना सीख रहे हैं पहली बार जीवन में, तो कम से कम 10 बार, अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत आता है तो 20 बार, अगर आप बहुत अच्छे मैथ्स में तब भी आप कम से कम 10 बार सारा कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए, क्योंकि क्लास 10th में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। उसके बाद आप बाद में यूज कर सकते हैं 11th 12th क्वेश्चन में। फिर बात आ जाती है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, सैंपल पेपर लगा रहे हैं, तो फिर आप ओरिजिनल एग्जाम कंडीशन में जाइए और हाथ से करिए, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा अपना, सिग्मा FI/YI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI।
सिग्मा FIYI है 552080, ठीक है। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, तो 8 6 आ जाएगा ना, और बचा 2, तो 8 9 जा 72, और 69.0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये जो आया मीन आया वो 69 क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स वाली चीज है या वीकली वेज वाली चीज है? वो वीकली वेज है, ठीक है। ₹69 इज द वीकली वेज, इज द मीन वीकली वेज, है ना, ऐसे आपको समझना चाहिए, मीन वीकली वेज। अब दूसरा पार्ट क्या है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। सबसे बड़ा नंबर कहाँ है यहाँ पर, 20, सबसे बड़ा नंबर 20 है। तो अब ये हमारी 20 के करस्पॉन्डिंग जो वीकली वेज है वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये लिख देंगे, is 55 to 60, बस यही आंसर हो गया हम लोग का। तो दूसरा आंसर तो बहुत आसान था, इतना नोट डाउन करिए। अब थर्ड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेस बिलो ₹80। तो ₹80 कहाँ मिलेगा, रुपीज यहाँ है तो ₹80 यहाँ मिलेगा, ये है बिलो ₹80। अब शुरुआत बाय 50 से है, तो यही हम लोग को करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ है, यहाँ है, तो 80 से 75 वाला कौन सा है, 6 है, और बाकी सारे भी नंबर ऑफ वर्कर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ बाउंड्री खिंच जाएगी, बस यही हो जाएगा। मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, वेजेस लेस देन ₹80, ठीक है। वो किन लोगों की है, नंबर ऑफ वर्कर्स whose wages is, ऐसे लिखना और अच्छा है, लेस देन ₹80 इज इक्वल टू, जोड़ दो, चाहे नीचे से ऊपर जोड़ दो चाहे ऊपर से नीचे, एक ही बात है, A + B इज इक्वल टू B + A। जोड़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9 6 15, 5 20, 40 50 60, बस 60 वर्कर्स आ गए पहले वाले में, ठीक है। अब फिर उसके बाद वर्कर्स गेटिंग ₹65 और मोर बट लेस देन ₹85, तो ऐसा है, कोई बात नहीं। तो अब फिर हम लोग कैसे बढ़िया से रिपोर्ट करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस भी रेंज टाइप में आएंगी, है ना। वेजेस कहां से शुरू होंगी, ₹65 से शुरू होंगी और गेटिंग ₹65 और मोर, तो ₹65 में इक्वालिटी लगा दो और ₹85 से कम। हालांकि ये सब अगर आप ऐसे लिखना नहीं पसंद करते हैं तो आप सीधा यही लाइन एग्जाम में छाप दीजिएगा और फिर ऐसा कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो अब इस काम के लिए हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। अब तो 85 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद 65 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यानी कि इधर से शुरू होते हुए हमें ये सारे क्लासेस को इंक्लूड करना है, इन सारे रुपए लेने वाले वर्कर्स को इंक्लूड करना है। तो अब बाउंड्री कहाँ खिंच जाएगी, यहाँ, और बाउंड्री यहाँ खिंच जाएगी। तो 10 9 6 12। अच्छा होगा कि आप ये सब करके दिखाएं। 10 9 6 12 यार,
ठीक है ना, और तो कुछ बचा नहीं। 9 6 15, 10 25 प्लस 12 37, तो 37 वर्कर्स उस वाली रेंज में रहेंगे, 65 से 85 वाली में। बस काम हो गया बच्चों हम लोग का। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यूजिंग स्टेप डेविएशन कैलकुलेट द मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होना चाहिए कि आईसीएसई 2002 में पहले वाला क्वेश्चन आया था, तब भी यही क्लास मार्क और यही फ्रीक्वेंसी थी, और 2011 में भी सेम क्लास मार्क और सेम फ्रीक्वेंसी थी। वहां पे उन्होंने वेजेस की बात की थी और यहाँ पे मार्क्स की बात की थी, बट डेटा हमारा सेम है, ठीक है। तो अब वही करेंगे, अपना क्लास मार्क्स यहाँ पर लिख डालेंगे, लिख गई ना। तो अब देखो, इन्होंने अपने मन से कह दिया है कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड ही करना है, तो भाई वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नई चीज हम लोग निकालेंगे, हम लोग कर भी चुके हैं, स्टेप डेविएशन एक बार सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी। ui इज इक्वल टू, ये क्या है, yi, ठीक है। तो yi माइनस a डिवाइडेड बाय c। अब आपका सवाल होगा, अगर जो पहली बार देख रहे हैं, तो यार a क्या हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, a हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इनमें से किसी भी क्लास मार्क को, कोई भी क्लास मार्क जो बीच में कहीं हमारे हिसाब से अकर कर रहा होगा। तो हम लोग किसको ले रहे हैं, 67.5, ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं आप। और फिर उसके बाद C यहां पर क्या होगा, C इनका साइज होगा, C इज इक्वल टू क्लास साइज, और क्लास साइज मतलब जो भी डिफरेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमेशा 5 का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपको यहाँ टेबल में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रफ में करना पड़ेगा काफी बच्चों को, मुझे तो करना पड़ता है भाई। ui अगर हम लोग मान लो ui i की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, तो ये इसकी बात कर रहे हैं, और y1 माइनस a, आराम से देख लीजिए, डिवाइडेड बाई c। तो a फिक्स है 67.5 और c फिक्स है 5। y1 क्या है, पहला वाला क्लास मार्क 52.5, ठीक है, आराम से करेंगे। अब देखिए 52.5 और 67.5 में 15 का अंतर है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये छोटा है या बड़ा है, डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया -3, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ui लिख दिया, u1 लिख दिया -3। अब देखो फिर से बस बदलेगा केवल यही है ना, ये u2, यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी मतलब नीचे डिवाइड बाय 5 तो होना ही है, 52.5 की जगह 57.5, कितना हो गया, यहाँ तो 10 हो गया आराम से, -2। और फिर उसके बाद और कर लो थोड़ा सा, वैसे जिनको पैटर्न समझ में आ गया होगा वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कर लो यार। उसके बाद है 62.5, 62.5 में 67.5, ये 62.5 ले लिया हम लोगों ने yi की जगह, है ना। तो यहाँ पे आ गया कितना, -5, और डिवाइडेड -5 डिवाइडेड बाई 5 -1। बस अब तो समझ, 67.5 सीधा चला जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, खत्म बात। अब थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है, FI/UI वो निकालना है। FI/UI यानी कि इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इस टेबल में इस टेबल को मल्टीप्लाई करना है, या सॉरी टेबल ना बोलना चाहिए, इस कॉलम को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 - 3 -15 -40 -10 0 9 12 36 32। तो अब यही है कि स्टेप डिविएशन में एक एडिशनल स्टेप आता है कि हमें ये सब करना होता है,
लेकिन अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करने की बात आ गई तो वैल्यूज छोटी हो गई, है ना। तो थोड़ा सा तेज तो है, लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि यार स्टेप डिविएशन जो है वो काफी कठिन होता है। काफी बच्चे ये मुझसे कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे ए क्या है, लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, चलिए। ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, अपनी तरफ से ले लिया है 67.5, और यहां पर सी हम लोगों ने क्या लिया है, क्लास साइज। ठीक है बच्चों, तो और क्लास साइज यहां पर अपना क्या है, 5 के बराबर। तो अच्छे से टेबल नोट डाउन कर लीजिए। अब तो और काम बढ़ाते हैं। देखो सिग्मा एफ आई यू आई ये कितना हो जाएगा। अब देखो 36 माइनस 40, चाहे तो मतलब अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तो अलग रख के लिख लीजिए। सारे पॉजिटिव वाले एक साथ जोड़ दीजिए, सारे नेगेटिव वाले जोड़ दीजिए, या फिर कैंसलेशन में से कर लीजिए। एक जैसे नंबर हैं, आसपास जो नंबर हैं उन्हें कैंसिल करके मैं तो ऐसे ही करता हूँ। देखिए ये 9 है और ये -10 है, तो यहाँ -1 बच गया, 9 खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। और ये 12 है, 12 खत्म हो गया, यहाँ पे -3 बच गया। ये 36 है, 36 खत्म हो गया, यहाँ पे -4 बच गया। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई, तो बचा क्या 32, और उसके बाद ये -3, -4 और -1, तो ये -8 हो गया। तो 32 - 8 कितना हो गया, 24। ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इधर वाला तो हम लोग पहले ही से जोड़ चुके थे, ये तो पिछले ही क्वेश्चन से मालूम है। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 80। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में ही लिख देते हैं द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर गिवन, तो आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे 80 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर भी क्या है ना कि मन ही नहीं मानता है, तब भी हम लोग जोड़ के देखना ही चाहते हैं, तो जोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे, बस मीन अब हमें दिखने लगेगा। मीन का फॉर्मूला जो स्टेप डिविएशन वाला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा से डरना नहीं है, आप पिछले लेक्चर्स देखिए, सिग्मा को अच्छे से बताया मैंने, और आपका डर खत्म हो जाएगा। ए अज्यूम्ड मीन हम लोगों ने क्या माना था, 67.5। सी हमारा क्या ऑब्जर्व किया था हम लोगों ने, क्लास साइज 5। एफ आई यू आई कितना है, 24, और सिग्मा एफ आई कितना है, 80। 80 काटेंगे 16 आएगा, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, है ना। तो ये 1.5 हो गया, 67.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया कितना, 69। बस, तो मीन आपका कंफर्म हो गया और आ गया 69। कैसे हमने मीन निकाला, स्टेप डिविएशन मेथड से निकाला। और दूसरा सवाल हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर ही चुके हैं, मॉडल क्लास क्या है हमारी, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो है 55 to 60, है ना। यहाँ नंबर देखेंगे, हाईएस्ट नंबर कहाँ है, हाईएस्ट नंबर 20 है, तो बस ये हो गया 55 to 60 हमारा मॉडल क्लास हो गया। वो वाली क्लास, वो वाला ग्रुप जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी, ये हो गया मॉडल क्लास। ये क्वेश्चन भी हम लोग ने निपटा दिया। अब देख सकते हैं 2002 और 2011 वाला क्वेश्चन कितना मैच कर रहा था। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड कैलकुलेट द मीन वेट टू द नियरेस्ट ग्राम। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज छोटी कर दी है। ये क्वेश्चन आया था ICSE 2008 में, और कुछ क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं।
The weight of 50 apples was recorded as given below. Calculate the mean weight to the nearest gram by the step deviation method. यानी कि क्लियरली इन्होंने बोल दिया कि हमें स्टेप डिविएशन मेथड यूज करना है। ठीक है भाई, करेंगे। तो वेट हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं, क्लास मार्क क्या होगा, क्लासेस का आधा। यही जो वेट है जो रेंज में दिया रहता है यही होता है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। और इसका क्लास मार्क होता है इनकी मिड वैल्यू, तो 80 से 85 हो जाएगा। उसका मिड वैल्यू 82.5, 87.5 है ना, 92.5, उसके बाद 102.5, एक गैप छोड़ के कर रहा हूं, ये हो जाएगा 112.5। अब उसके बाद 97.5, 107.5, बस हो गया। अब जो क्लास साइज है अपना यहाँ पे 80 से 85 है, तो क्लास साइज है अपना 5। और अज्यूम्ड मीन 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 97.5 को हम लोग अज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। अब देखो यार, हम लोगों को 97.5 माइनस करना है 82.5 से। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 का, -15 का। डिवाइड किससे होगा, 5 से, यानी कि -3। 87.5 डिफरेंस 10, डिवाइड किससे होगा, 5 से, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3। इतना आसान है ये। अब उसके बाद हमें क्या करना है, FI/UI, यानी कि UI हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर चुके हैं, और FI अपना यहाँ है। FI है फ्रीक्वेंसी। तो 5 इंटू -3, -15, -16, -10, 0, 8, 8 और 9। तो देखो यार, अब 8 क्या करेगा, 16 को कैंसल कर देगा। तो कर दो कैंसल, 8 निकल गया, 16 निकल गया, -10 और +9, -1 बच गया, 9 भी निकल गया। यानी कि हमारे पास क्या बचा, -1 और -15, -16। ये क्या है, सिग्मा FI/UI बराबर -16। ठीक है, ये बड़ा लिखता हूं मैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। और एग्जाम में आप चाहे जैसे करें, इसको सबको जोड़ दें और इसको सबको जोड़ दें, फिर डिफरेंस ले लें, ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे इतनी जल्दी कर रहा है, तो आप कमेंट्स में बताइए, तो मैं इस पर एक सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना लूंगा। ठीक है, बट आई थिंक इतना कठिन नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, नंबर ऑफ एप्पल्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूरा ऐड करेंगे। तो इन सब को आप अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, ज्यादा कठिन नहीं है। 8 5 13, तो 15, 4 19, 3 22, 8 30, यानी कि यहाँ पे आ गया 0, 3 1 4 और 1 5, यानी कि आ गया 50। ठीक है, तो सिग्मा FI आपका आ गया 50। बार बार सेम टाइप के सवाल करेंगे तो आपको फॉर्मूला ही याद हो जाएगा। ये है मीन, और मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। यहाँ पे A प्लस के साथ क्लास साइज भी मल्टीप्लाई होगा। क्लास साइज कितना है, 5 है। A है, अच्छा, अज्यूम्ड मीन हम लोगों ने क्या ले लिया, 97.5। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है 97.5, प्लस C कितना है, कहाँ गया C, ये है 5। ठीक है, और FI/UI -16, FI हो गया 50, 10। ठीक है, तो ये हो गया कितना, -1.6। ठीक है, तो 97.5 में -1.5 होता
तो हम लोग 96 करते हैं, लेकिन ये हो जाएगा थोड़ा सा और कम, 95.9। एंड दिस इज द मीन वेट ऑफ द एप्पल, मतलब कि पूरे जो एप्पल्स हैं उनका अगर मास का हम लोग मीन ले रहे हैं तो वो 95.9 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो अब ये भी सवाल हम लोगों ने खत्म कर लिया।